अपना एक्सरसाइज 4.3 का आज हम नंबर 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे। क्या बोला है हमें? इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the distance traveled by the body. Express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit or 0 unit. तो क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया? समझ में नहीं आया तो एक बार देखो, फिर से पढ़ा। इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी, किसी बॉडी पर कुछ वर्क डन करने पर वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है। किसी भी बॉडी पर कुछ वर्क डन करने पर वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है। हाँ, और इसके लिए फोर्स जो लगाया गया है उसे कांस्टेंट फोर्स कहते हैं। और इसके लिए मतलब देखो, किसी भी बॉडी पर कुछ वर्क डन करने पर वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है, और वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसके लिए जो फोर्स लगाया गया है उसे हम कांस्टेंट फोर्स बोलते हैं। और वो कांस्टेंट फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वर्क डन है। और कांस्टेंट फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वर्क डन। इतना समझ में आया? देखो, इफ द work done by a body is application to constant force is directly proportional to distance। किसी भी बॉडी पर अगर हम कुछ वर्क डन करते हैं तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है, और वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसमें जो लगाया गया फोर्स है उसको हम कांस्टेंट फोर्स कहेंगे। ओके, हो गया। उसके बाद बोला है एक्सप्रेस दिस इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। में टू वेरिएबल मतलब एक एक्स और एक वाई लेकर टू वेरिएबल इक्वेशन में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। एंड ड्रॉ द ग्राफ बाय द सेम टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। और वो जो वर्क डन के लिए जो फोर्स लगाया गया, जो कांस्टेंट फोर्स है, उसको हम 5 यूनिट्स लेके हम करेंगे। ओके, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। ये क्या बोला है? रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उन बॉडी का, अगर 2 यूनिट्स और 0 यूनिट्स है तो उनका वर्क डन कितना होगा। ओके, उन बॉडी का अगर वो बॉडी का क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल अगर 2 यूनिट और 0 यूनिट है तो उनका वर्क डन कितना होगा। ओके, पहले क्वेश्चन समझ में आया? ये हम करते हैं। देखो पहले क्या बोला है 4.3 का नंबर 6 नंबर क्या बोला है? पहले बोला है if the work done by a body is constant is directly proportional to the distance traveled by the okay। तो पहले हमें क्या लेना है? लेंगे यहाँ पे हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वर्क डन और कांस्टेंट फोर्स कितना अप्लाई हुआ, इसके लिए वो हम लेंगे कांस्टेंट फोर्स। ओके, पहले हम देखते हैं डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ। हमें कुछ मेंशन नहीं किया है डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, हमें कुछ मेंशन नहीं किया है। और कितना वर्क डन हुआ ये भी हमें नहीं बोला है। लेकिन हमारा जो कांस्टेंट फोर्स जो अप्लाई हुआ है उस बॉडी के लिए वो है 5 यूनिट। वो कितना है? वो है 5 यूनिट। ओके, अपना बॉडी के लिए वो जो है वो 5 यूनिट है। जो कांस्टेंट फोर्स है वो 5 यूनिट है। और अगर वो 5 यूनिट है तो कांस्टेंट फोर्स कितना है? 5 यूनिट। तो हम डिस्टेंस ट्रैवल को अगर हम x लेंगे, वर्क डन को अगर हम y लेंगे, तो ये 2 वेरिएबल में हुआ, एक x एक वेरिएबल और ये y एक वेरिएबल। ये 2 वेरिएबल हुआ, x एक वेरिएबल और y एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल में हो गया। ओके, अभी हम देखेंगे यहाँ पे क्या बोला है। यहाँ पे बोला है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल। फोर्स इज मतलब
x is directly proportional to y. x is directly proportional to y. force is directly फोर्स ये है, हाँ फोर्स मतलब ये डिस्टेंस ट्रैवल वर्क डन. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वाई, मतलब एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. ओके, यहाँ पे वार्डन को वार्डन ये है, ये वार्डन, हाँ ये एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई. फोर्स क्या है? फोर्स मतलब वो बॉडी को जो लगा है, जो वार्डन हुआ है उसको हम फोर्स बोलेंगे. तो वो क्या है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई हो गया. अभी कांस्टेंट को क्या लेते हैं? एक्स इज इक्वल टू के वाई. और ये के क्या है? के इज इक्वल टू फोर्स है. के क्या है? के फोर्स है कि नहीं? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो के फोर्स है. तो फोर्स को कितना यूनिट है? एक्स इज इक्वल टू 5y. ये अपना इक्वेशन बना कि नहीं? ये अपना इक्वेशन बना कि नहीं? देखो फोर्स क्या है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वार्डन के साथ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो एक्स इज इक्वल टू के वाई होगा. के क्या है? के फोर्स है. तो के की जगह पे फोर्स, अगर एफ का यूनिट दिया है 5 यूनिट, फोर्स कांस्टेंट फोर्स के, ये है कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट फोर्स. के इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 5 ये दिया है. के इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 5 यूनिट्स दिया है हमें. तो x इज इक्वल टू 5y, ये अपना इक्वेशन बन गया. ये अपना इक्वेशन बना. तो अभी हम एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे. x का वैल्यू x के प्लेस में अगर हम देखो x इज इक्वल टू 5y. ओके, तो x के प्लेस में हम 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 5y. y इज इक्वल टू 5 इधर आया तो ये इंटू y भी 0, x 0 तो y भी 0. x के प्लेस में अगर x के प्लेस में अगर हम 1 पुट, y के प्लेस में अगर हम 1 पुट करेंगे, देखो x इज इक्वल टू 5y, x इज इक्वल टू 5 इंटू 1, x इज इक्वल टू 5. y के प्लेस में 1 पुट करेंगे तो x होगा 5, मतलब x के प्लेस में 5 पुट करेंगे y होगा y 1 होगा. तो इसको हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो ये अपना पहले ग्राफ लेना, नेगेटिव साइन नहीं है. ओके, तो डायरेक्ट नीचे से लेते हैं ना, नेगेटिव नहीं है ना. ओके, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7. ओके, अभी x का प्लेस में 0 तो y के प्लेस में 0, तो ये पॉइंट आएगा. x के प्लेस में 0, y के प्लेस में 0, ये क्या होगा? 0 0. ओके, अभी x के प्लेस में 5, y के प्लेस में कितना? x के प्लेस में 5 तो y के प्लेस में कितना? x के प्लेस में 5 तो y के प्लेस में 1, मतलब नहीं, इसको हम इक्वेशन को चेंज कर देते हैं. इसको क्या करते हैं हम? डिस्टेंस ट्रैवल को हम y लेते हैं, इसको हम x लेते हैं. तो y इज इक्वल टू ये होगा, y इज इक्वल टू के एक्स होगा. y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, हाँ y इज इक्वल टू के एक्स होगा. ओके, ये हो गया. तो ये हो गया y इज इक्वल टू 5x. ये अपना इक्वेशन बनाना है, y इज इक्वल टू 5x. अपना डिस्टेंस ट्रैवल को y लो, इसके वो x लो, क्योंकि मतलब ग्राफ अगर ऐसे बनेगा तो अपना जो 2 यूनिट्स और 0 यूनिट्स दिया है उसका वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे हम. ओके, तो y इज इक्वल टू 5 यूनिट्स. अभी x के प्लेस में 0, y के प्लेस में ये. अभी x के प्लेस में 1 पुट करेंगे तो y के प्लेस में 5 आएगा. ये निकालना है, y के प्लेस में 5 निकालना है. अभी x के प्लेस में 1, y के प्लेस में 5, मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट निकालना है. क्यों निकालना है यहाँ पे पॉइंट मैं बता रहा हूँ. ओके, ये हो गया 1 5. अभी देखो यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन जब खींचोगे पूरा ऊपरी की तरफ, ऐसे करके जो स्ट्रेट लाइन खींचोगे, उसके बाद अपने को क्या बोला है? देखो
सेम टेकिंग कांस्टेंट फॉर ऑल्सो रीड द ग्राफ एंड वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। अगर डिस्टेंस 2 यूनिट और 0 यूनिट होगा, पहला पॉइंट 2 यूनिट है तो उसका वर्क डन कितना होगा बोला है। डिस्टेंस ट्रेवल अगर 2 यूनिट होगा, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल अगर 2 यूनिट होगा तो यहाँ से ऐसे करके लेना है अपने को सीधा, और ये कहाँ पे टच हो रहा है 8 में। ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल अगर 2 यूनिट होगा तो वर्क डन 8 होगा। तो अपना फर्स्ट पॉइंट का 2 यूनिट का वर्क डन कितना होगा 8 यूनिट, और सेकंड का 0 यूनिट का वर्क डन कितना होगा। अगर 0 यूनिट दिया है, 0 होगा वर्क डन, 0 यूनिट। मैं यहाँ पे क्यों हुआ एक्स के प्लेस में यहाँ पे भी होता, ओके। यहाँ पे क्यों नहीं बोला है बताओ। ये देखो ग्राफ ऐसे जाता कि नहीं, तो अपने को यहाँ से लेना पड़ता, और अपने को क्या दिया है वर्क डन दिया है, ये अपने को डिस्टेंस ट्रैवल दिया है, मतलब वाई का वैल्यू दिया है, अपने को डिस्टेंस ट्रैवल दिया मतलब हाँ एक्स का वैल्यू दिया है, उसलिए ये डिस्टेंस ट्रैवल बोला है, उसलिए ये हमने ऐसा किया। ओके, ऐसे करोगे तो सीधा होगा, उस तरफ से करोगे तो रॉन्ग आएगा। ओके, ऐसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट करेंगे। आज के लिए इतना, ओके।